भाइयों और बहनों, आज का मनुष्य बहुत कुछ बन गया है, लेकिन एक चीज खो बैठा है, अपने पैरों पर खड़े होकर जीने की शक्ति। आज हर व्यक्ति चाहता है कोई मेरा सहारा बने, कोई मेरी समस्या हल कर दे, कोई मुझे आगे बढ़ा दे। लेकिन सोचिए, यदि भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है, तो क्या केवल दूसरों के भरोसे जीने के लिए बनाया है? नहीं। भगवान ने आपको विवेक दिया, बुद्धि दी, साहस दिया, पुरुषार्थ दिया। और जो व्यक्ति इन चारों का उपयोग करना सीख जाता है, उसे संसार की कोई ताकत कमजोर नहीं बना सकती। दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। देखिए, जब तक हमारा सुख दूसरों के व्यवहार पर टिका रहेगा, हम कभी सुखी नहीं हो सकते। अगर कोई हमारी तारीफ कर दे तो खुशी, अगर कोई आलोचना कर दे तो दुख, अगर कोई साथ दे तो अच्छा, अगर कोई छोड़ दे तो जीवन खत्म। क्या यही जीवन है? नहीं। जो व्यक्ति अपने भीतर भगवान का सहारा बना लेता है, वह अकेला होकर भी कभी अकेला नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? उठो अर्जुन, युद्ध तुम्हें ही लड़ना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन के स्थान पर धनुष नहीं उठाया, मार्गदर्शन दिया, लेकिन कर्म अर्जुन को ही करना पड़ा। यही गीता का सार है। भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें पड़ता है। अपनी कमजोरी को पहचानिए। बहुत लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, घर वालों ने साथ नहीं दिया, समय खराब था। लेकिन प्रश्न यह है, क्या आपने स्वयं को बदला? क्या आपने अपनी आदतें बदली? क्या आपने आलस्य छोड़ा? क्या आपने भगवान का नाम लिया? यदि नहीं, तो दोष किसका? जीवन बदलने के लिए परिस्थिति नहीं, स्वभाव बदलना पड़ता है। सफलता धन से नहीं मापी जाती, आज समाज कहता है। जिसके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बैंक बैलेंस, वही सफल। लेकिन भगवान की दृष्टि में सफलता क्या है? जिसने अपने मन पर विजय पाली, जिसने लोभ पर विजय पाली, जिसने क्रोध को जीत लिया, जिसने परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी, वही सच्चा विजेता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? अपने दम पर जीने का मतलब यह नहीं कि आप किसी की सहायता स्वीकार न करें। इसका अर्थ है अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेना, अपनी गलती स्वीकार करना, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना, भगवान पर भरोसा रखना और परिणाम की चिंता छोड़ देना। भगवान हमेशा साथ हैं। कई लोग कहते हैं मैं अकेला हूं। मैं पूछता हूं, जिसके साथ भगवान है वह अकेला कैसे? समस्या यह नहीं कि भगवान साथ नहीं है, समस्या यह है कि हम भगवान को भूल गए हैं। जिस दिन आपका विश्वास दुनिया से हटकर भगवान पर टिक जाएगा, उस दिन डर समाप्त हो जाएगा। कठिनाइयां क्यों आती हैं? कभी सोचा भगवान अच्छे लोगों की भी परीक्षा क्यों लेते हैं? क्योंकि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा घिसकर ही चमकता है। इसी प्रकार मनुष्य संघर्ष से महान बनता है। जो कठिनाइयों से भाग गया, वह जीवन से हार गया। जो कठिनाइयों का सामना करता है, भगवान स्वयं उसके साथ चलने लगते हैं। तुलना मत कीजिए। आज अधिकांश दुख का कारण क्या है? तुलना। उसके पास ज्यादा है, उसकी नौकरी अच्छी है, उसका घर बड़ा है, उसके बच्चे सफल हैं। याद रखिए, जिस दिन आपने तुलना छोड़ दी, उसी दिन आपका आधा दुख समाप्त हो जाएगा। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग बनाया है। आपकी यात्रा आपकी है। आत्मविश्वास कहाँ से आता है? आत्मविश्वास महंगे कपड़ों से नहीं आता, आत्मविश्वास बड़ी गाड़ी से नहीं आता। आत्मविश्वास आता है सच्चे चरित्र से, सत्य बोलने से, नियमित साधना से, ईमानदार कर्म से और भगवान के नाम से। यदि जीवन बदलना चाहते हो तो 5 बातें अपनाओ। सुबह उठते ही भगवान का नाम लो, माता पिता का सम्मान करो, प्रतिदिन कुछ नया सीखो, मेहनत से कभी मत भागो, रात को सोने से पहले अपने कर्मों का हिसाब करो। इन 5 आदतों से जीवन बदलने लगेगा। अमीर वह नहीं जिसके पास करोड़ों रुपए हों, असली अमीर वह है जिसके मन में संतोष हो, जिसके हृदय में भगवान का नाम हो, जिसके पास अच्छे संस्कार हों और जो दूसरों के दुख में साथ खड़ा हो। याद रखिए, दुनिया साथ छोड़ेगी, शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा, धन भी यहीं रह जाएगा, लेकिन आपके कर्म, आपकी भक्ति और भगवान का नाम सदा आपके साथ रहेगा। इसलिए अपने दम पर जीना सीखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, मेहनत को पूजा बनाइए और हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखिए। जिस दिन आपने स्वयं को पहचान लिया, उस दिन आपको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि
जिसके साथ श्री राधा कृष्ण हैं, उसका जीवन कभी असफल नहीं हो सकता। तो आइए आज हम सभी अपने हृदय से एक संकल्प लें, मैं परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं जीऊंगा, मैं भगवान पर विश्वास रखूंगा, मैं ईमानदारी से कर्म करूंगा और अपने जीवन को भक्ति, सेवा और पुरुषार्थ से सफल बनाऊंगा। बोलिए प्रेम से राधे राधे।